इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कमुंडा 7 में बाउंड्री इवेंट क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वो तो हम इसकी आने वाली वीडियो में ना सीखेंगे। और दोस्तों वो कितने कितने टाइप का होता है और उनकी ना रिक्वायरमेंट क्यों है कमुंडा 7 में, और वो दोस्तों क्यों भाई इतने ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट है। तो फिर दोस्तों जो ना बाउंड्री इवेंट होता है ये ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कमुंडा 7 में। मतलब कि मान लो कि बाउंड्री इवेंट के बिना कोई सी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पे भी एरर हैंडलिंग करनी होती है या फिर कोई सा ना टाइम आउट लगाना होता है या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें करनी होती है, वहाँ वहाँ पर बाउंड्री इवेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दोस्तों बिना एक्सेप्शनल हैंडलिंग के तो ना प्रोसेस किसी काम की नहीं है। तो फिर सारी की सारी एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी बाउंड्री इवेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर दोस्तों बाउंड्री इवेंट का मतलब क्या है? मतलब कि दोस्तों कोई भी आपका यूज़र टास्क है, स्क्रिप्ट टास्क है, सर्विस टास्क है, ऐसी ऐसी मतलब कि उनकी बाउंड्री में आप कुछ ना लगा देते हो। जैसे कि ना टाइमर लगा दिया है, मतलब कि कोई ना आपने ना यूज़र टास्क बनाया और फिर उसकी बाउंड्री में जाके आपने एक ना टाइमर बाउंड्री इवेंट लगा दिया। तो फिर दोस्तों उसका ना मतलब क्या होगा कि ना आपने वहाँ पे बाउंड्री पे ना टाइमर लगा दिया, और दोस्तों जब वो आपने ना टाइमर की वैल्यू लगा दी 30 मिनट्स, तो फिर दोस्तों अगर 30 मिनट्स के अंदर आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई तो फिर दोस्तों वो ना टाइमर वहाँ पे एस्केलेशन ना रेज कर देगा, और उसके बाद जो भी ना प्रोसेस में होगा वहाँ पे चला ना जाएगा। मान के चलो कि कोई काम था वो ना एम्प्लॉय को दिया, वो ना 30 सेकंड में करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन उसने 30 सेकंड में नहीं करा, और हमने ना 30 सेकंड पूरे होने के बाद मैनेजर को ना जब तक को ना बताना है कि भाई आपके ना एम्प्लॉय ने ये काम पूरा नहीं करा और 30 मिनट हो गए हैं। तो फिर दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं बाउंड्री इवेंट की ना मदद से। या फिर दोस्तों कोई सा ना स्क्रिप्ट टास्क है, स्क्रिप्ट टास्क में आपने कुछ कोडिंग कर रखी है लेकिन ना किसी कारणवश वो फेल होता है, तो फिर आपका जो कमुंडा प्रोसेस होती है टर्मिनेट कर देती है। तो फिर दोस्तों वहाँ पे आप एरर बाउंड्री इवेंट का यूज़ कर सकते हो। तो फिर कोई सी भी एरर आएगी उस वाले स्क्रिप्ट टास्क में, तो फिर वो चली जाएगी वो इस वाले बाउंड्री इवेंट से होते हुए उसके बाद जो भी आपने लगा रखा है। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, आपका काफ़ी टाइम बचाने में ना हेल्प करती है, और ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो फिर दोस्तों मैंने बता दिया कि भाई बाउंड्री इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिर दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ना बाउंड्री इवेंट्स कितनी तरह की होती है। तो फिर दोस्तों बाउंड्री इवेंट्स दो टाइप का होता है, इंटरप्टिंग बाउंड्री इवेंट और दोस्तों नॉन इंटरप्टिंग बाउंड्री इवेंट। तो फिर इनका मतलब क्या है? तो फिर दोस्तों जो होता है इंटरप्टिंग बाउंड्री इवेंट, मान के चलो कोई सा आपने यूज़र टास्क बनाया और आपने यूज़र को बोला है कि ये काम आप 30 मिनट्स के अंदर पूरा करो, अदरवाइज मैनेजर को बता दो कि ये काम पूरा नहीं करा इस बंदे में। तो फिर दोस्तों अगर आप वो इसमें इंटरप्टिंग बाउंड्री इवेंट लगा दोगे तो फिर वो उससे क्या होगा, जो भी टोकन होगा वो वाला यूज़र टास्क एम्प्लॉय वाला क्लोज हो जाएगा और फिर वो आ जाएगा मैनेजर के पास ही। तो फिर अब यूज़र के पास कोई भी कंट्रोल नहीं बचा है, और भाई मैनेजर के पास ही कंट्रोल आ गया, और भाई यूज़र से ना कंट्रोल चला गया है, एम्प्लॉय से कंट्रोल चला गया है। तो फिर इसको कहते हैं हम इंटरप्टिंग इवेंट, मतलब कि हमने मेन प्रोसेस को हमने यहाँ पे इंटरप्ट कर दिया। जो भाई एम्प्लॉय पर टोकन था अब वो वहाँ से चला गया और अब वो मैनेजर पे आ गया, और जो हमारा मेन फ्लो था वहाँ से हट गया, क्योंकि कुछ काम एम्प्लॉय ने करना होता है, उसके बाद कोई सा काम कोई करता। तो फिर अब भाई उसके पास टोकन नहीं बचा, वहाँ से टोकन मूव कर गया है। तो फिर दोस्तों अब आप पूछोगे कि एक और तरह का मैं बताता, जी हाँ दोस्तों वो होता है नॉन इंटरप्टिंग टोकन। तो फिर दोस्तों आप सेम प्रोसेस का आप एग्जांपल लो
कि दोस्तों एक यूज़र टास्क था, एम्प्लॉय ने कोई सा काम 30 मिनट के अंदर पूरा करना था। अगर वो 30 मिनट के अंदर काम पूरा नहीं करेगा तो फिर मैनेजर को बता दो। तो फिर हमने यहाँ पे नॉन इंटरप्टिंग टाइमर बाउंड्री इवेंट को यूज़ करा है। तो फिर दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे ही 30 मिनट पूरे हो गए तो फिर दोस्तों एम्प्लॉय पर तो अभी भी कंट्रोल होगा, एम्प्लॉय अभी भी जाके वो वाला काम पूरा कर सकता है, लेकिन हम मैनेजर को भी बता देंगे कि ये काम पूरा नहीं हुआ। तो फिर मैनेजर जाके बोलेगा हाँ भाई क्या बात होगी, 30 मिनट हो गए, नौकरी शोकरी करनी है कि नहीं, या फिर बता तेरा चक्कर क्या है। तो फिर दोस्तों जैसे ही वो 30 मिनट पूरे हो गए, उसने अगर काम पूरा नहीं करा होगा मतलब कि, तो मैनेजर के पास कंट्रोल हो गया, लेकिन एम्प्लॉय उसके बाद भी काम पूरा कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे इंटरप्शन नहीं हुई, जो सा मेन प्रोसेस था कंट्रोल वहीं पर ही है, कभी भी जाके एम्प्लॉय काम पूरा कर सकता है। मतलब कि हमने प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करा, जो भी मेन फ्लो था उसको हमने इंटरप्ट नहीं करा, लेकिन हाँ हमने मैनेजर को बता दिया कि ये काम पूरा नहीं हुआ, तो आप जाके बता ना सकते हो। तो फिर दोस्तों ऐसे हम बाउंड्री इवेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है वो तो नहीं बताया हमने, मतलब कि 2 टाइप का होता है वो भी बता दिया। लेकिन दोस्तों अलग अलग बाउंड्री इवेंट होते हैं, जैसे कि टाइमर बाउंड्री इवेंट, एरर बाउंड्री इवेंट, ऐसे करके टोटल 6-7 टाइप के ना बाउंड्री इवेंट होते हैं। हम इसके जो भी वीडियोस आनी है बारी बारी करके सबके बारे में मैं बात करेंगे। तो फिर दोस्तों आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कि भाई आपको पता चल जाए जब ये वीडियोस आती ना रहेगी। और दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली कामुंडा 7 सीखना चाहते हो तो फिर नीचे दोस्तों व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा मेरा डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन में, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करके मुझसे कामुंडा 7 के बैच की डिटेल्स मुझसे ले सकते हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो इतनी।